आज इनके उसमें संरक्षण में रह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे साथ की यहाँ जरूरत नहीं है। भाई जी माता जी को बोले उनके साथ हैं, अर्थात तहे दिल से सत्य के साथ हैं। अरे आप असत्य के साथ हो, सत्य का नाम मत लो। समझ में आया? और जय भारत, जय भगवत गीता माता। वो भगवती है गीता माता भगवान की, और विजय है उसकी, सदा विजय है। सत्य की चारों आयाम में सत्य सदा विजयंती होता है, विजयंती। लेकिन असत्य की दुनिया में उसको क्या करते हैं, हराने के, हाँ ये झूठ है, झूठ है, उसको झूठा करके झूठा कर देते हैं लोग। समझ में आ रहा है? झूठा करते हैं, झूठा होता नहीं है, चख लेते हैं उसको। हारिए ना हिम्मत। देखो, अरे विसारिए न राम को, तो राम को सीता नहीं विसारती है जो सती होती है। वही नहीं, विसारना माने होता भूल जाना। तो सीता ही होती है जो सत्य, राम सत्य के लिए सती हुई थी। बाकी ये सब कौन है? हाँ, जो विचरण करने वाले हैं, जो हरण करने वाले हैं। ये तो विसार ही देते हैं। तभी तो राम के साथ किसका नाम जुड़ा? सीता का, सती का। राधे के नाम, कृष्ण के साथ राधे का नाम, शंकर के साथ पार्वती का नाम, उमा का नाम। समझ में आया? कंबाइंड स्वरूप। तो जो उसके ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। समय को नजदीक लाने वाले तुम बच्चे हो, शिव भगवान वाच। हाँ, किसके द्वारा वाचा? शिव, गीता वाच है। जी जी जी। समय अर्थात यज्ञ माता, मातृत्व शक्ति तुम सबके नजदीक लेके आओ। तो ले आया सबके नजदीक। पहले तो उसके नजदीक ही नहीं आए। तो आप क्या रहे? यज्ञ पिता जो शिव भगवान वाच है, जो शिव वाचा, उसके द्वारा वाणी आई, अमृत वाणी, अमर बनाने वाली वाणी, वो लेकर के आया बच्चों के बीच में। उन बच्चों, अष्टदेव अष्टदेवियां जो कंबाइंड स्वरूप हैं, यज्ञ के लिए जो अपनी जवानी की कुर्बानी दी वतन के राह में, वो तन के नहीं बैठे, तन, उस तन से, सनातन तन, माता पिता से, आदि माता पिता से, वो तन के नहीं बैठे। ये तो सब तना वाले तन के बैठते हैं, तन तना भाव। और उस सनातन तन आदि माता पिता से जो सना हुआ सबका सान लेती है, वो समा लेती है। और ये लोग सामना करते हैं, समीप नहीं आते। सामना करेंगे, सामने रहेंगे। और बच्चे समीप आते हैं। जो असल बच्चे होते हैं वो समा जाते हैं उसमें, वो सामना नहीं करते। तो देखो कैसा कैसा पाठ चला है आप सभी का, चेक कर लीजिए। ठीक, अच्छा। फिर उन्होंने क्या बोला? हम बच्चे सारी दुनिया को चैलेंज करने वाले हैं, ललकार करने वाले हैं। भूल जाना बच्चे। बच्चे, बच्चे कौन? अगर आप बच्चे बोल रहे हो तो आपके माता पिता कौन, नाम बता दो थोड़ा। वॉइस दो, वॉइस, ताकि पता चले ये आवाज किसकी है। चैलेंज तुमने नहीं, यज्ञ माता ने किया है, ललकार किया है, लाल को लेके ललकारी है। कार्य करने के लिए दिल्ली से आवाज निकली है। दिल्ली सभी की आवाज को रिसीव करेगी। दिल्ली के धरणी को प्रणाम जरूर करना। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। अभी आपसे पूछा जाए माता पिता का, अपने आध्यात्मिक दुनिया में आप बेहद के बच्चे बन के आप घर से बाहर निकले हो, तो आपके बेहद के माता पिता कौन है? तो आपसे बोले हम 36 में बताएंगे, 26 में बताएंगे। अरे तो फिर आप क्यों निकल आए बाहर? जब 36 26 में आपके माता पिता आध्यात्मिक निकलेंगे ना, तो उनके साथ निकलना। समझ में आया? ललकार आप नहीं कर ही नहीं सकते। बोलो 30 संगठनों को आमंत्रित करके बुलाया आप लोगों ने, चैलेंज वो उसने कर दिया। तुम माता शक्ति ललकार करने के लिए बोला है कि तुम भाई लोगों को, भाई लोग ललकार कर सकते हैं, किया है ललकार, ललकार सब कर सकते हो। लाली माँ हो तो काली माँ है जो समय की पहचान दी। ललकार में आवाज लोरी होती है। आप जानते हो ललकार में क्या होता है? ललकार में चैलेंज होता है भाई, याद रखना। लोरी नहीं होती है। ये जो लोरी दे रहे हैं ना लोग, ये बोरी भरी जा रही है इस लोरी से। वो जो कुर्सी है ना, सिंहासन, उसमें चैलेंज होता है। उस पर सब नहीं बैठते, जो चाहे वो आके बैठ जाए सिंहासन पे। सिंहासन में चैलेंज है, लोरी नहीं है।
समझ में आया? तो आप क्या चैलेंज करोगे? चैलेंज तो जिसको करना था कर दिया, पहले ही वही चैलेंज सुन के तो आप सभी आए थे माता पिता के पास, ठीक है? तो उस कुर्सी पर सब नहीं बैठ सकते, सबको नहीं मिलती है वो कुर्सी। क्यों? क्योंकि चैलेंज होता है उसमें। रेलवे स्टेशन की कुर्सी पे जो चाहे बैठ जाएगा, सामियाने वाली कुर्सी पे जो चाहे बैठ जाएगा, हॉस्पिटलों में जो चाहे बैठ जाएगा, पार्कों में जो चाहे बैठ जाएगा, लेकिन सिंहासन पर जो चाहे जब चाहे नहीं बैठ सकता। समझ में आया? जी जी जी। सिंह वाहिनी, सिंहासन उसका है, सिंहों का आसन, और बाप है दिया था, और पुत्र हैं। कौन पुत्र? वारिस, अधिकारी। वो नहीं जो पुत्र बन के आके घुस गए, घूसा मार रहे थे, अपने अपने कंट्रोल में लेके यज्ञ माता यज्ञ पिता को चला रहे थे। ऐसे पुत्र नहीं, पुत्र तो कितने सभी लोगों ने एंट्री किया ना। सनातनी पुत्र, सनातनी पुत्री कहाँ गए? फिर भाई बहनों के साथ खड़ा होकर के फिर क्या किए? यज्ञ के साथ खड़ा होना चाहिए था, यज्ञ माता पिता के साथ खड़ा होना चाहिए था ना। यज्ञ वही है सत्य, सनातन, यज्ञ माता पिता, यज्ञ रक्षक। यज्ञ रक्षक माने माता पिता के रक्षा के लिए खड़े हुए, उनकी सुरक्षा में खड़े हुए नहीं। तो कहाँ सत्य के साथ आप खड़े? एक बार चांस मिला था, खड़े नहीं हुए, चूक गए। जब चूक गए तो चेक कहाँ मिलेगा? भूल तो पहले से ही कर बैठे थे आप सभी। आप बुलाया गया था, आए नहीं, चूक गए। अब चूक गए तो कहाँ पर चेक मिलेगा? लेकिन फिर भी देखो कितनी कृपा दृष्टि है कि फिर भी बुलाया गया। और भी सबको जो बुलाया जा रहा है तो ईमानदारी से नहीं आ रहे हैं। पूछा जा रहा है माता पिता का, जैसे आप मिलना चाह रहे हो तो आपका हमारा संबंध क्या है मिलने का? अभी इसको पहले पूरा कर ले रहे हैं, अभी इस पर भी प्रकाश डालते हैं। अच्छा, अभी इसके नीचे क्या बोला इन्होंने? अब किसी का सत्य भी नहीं छुप सकता और असत्य भी नहीं छुप सकता। सत्य तो पहले कभी छुपता नहीं, उसको छुपाया जाता है। समझ में आ रहा है? रही बात सामने, आजकल जब रावण की दुनिया, रावण की गवर्नमेंट, रावण की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में सत्य तो केवल नाम का मात्रा दिया गया है। मात्रा, मात्रा जानते हैं? थोड़ा सा शब्द आप ही लोगों का स्वरूप है, केवल उस पर मात्रा लगाया जा रहा है सत्य का, थोड़ा सा। समझ में आ रहा? तभी ताकि हमारा चलता रहे, जीवित रहे हमारा। लेकिन झूठ के लिए कहते हैं उसका पांव नहीं होता है, हमेशा लंगड़ा होता है। देखो राजनीतिक व्यवस्था में भी अयोध्या में राम का मूर्ति बैठाया, लेकिन चैतन्य परिवार राम दरबार का बैठा दो ना, तब उनको न्याय मिलेगा। जो धर्म पर चलने वाले हैं, धर्म सभा तब लगेगी, धार्मिक लोगों को तब पकड़ा जाएगा। जितने बैठे हुए ना घुसपैठिए धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आध्यात्मिकता तो छुआ ही नहीं है, छुआ स्पर्श भी नहीं किया है। सिर्फ धर्म का प्रचार पर धार्मिक लोग इच्छा मनोकामना लेके बैठे हुए होते हैं, पता है आपको? लेकिन आध्यात्मिकता में मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए जाते हैं, सब नहीं अपनाते उसको। समझ, सब कहते हैं हमको भक्ति चाहिए, हमको भक्ति से शक्ति आती, बस गाएंगे, चढ़ावा आएगा, उसी में अपना भुलाए रहेंगे, कार्य नहीं करेंगे। वो धरना प्रदर्शन ज्यादा करते हैं वो। क्यों? क्योंकि प्रसिद्धि मिली हुई होती है, प्रसिद्ध हो गए होते हैं ना पब्लिक में, और वो प्रदर्शन के लिए काम लेते हैं। जैसे आजकल विपक्ष पार्टियां होती हैं, तोड़ फोड़ करवाना होगा, कुछ मांग करवाना होगा तो पैसे पर किराए का खरीद के ले आएंगी सब 400-500 पब्लिक, और कहेंगे यहाँ पर तुम केवल आवाज करो। तो ऐसे ही जितने धर्म के प्रचार प्रसार में घुसे हुए हैं, सिर्फ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं सब, इनडायरेक्ट डायरेक्ट शोर शराबा करके, सत्य को छुपा करके, और उसके सेवा में सहयोगी बन करके सही से करने नहीं दे रहे हैं। जैसे बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट बाधा बनते हैं, ऐसे ही अध्यात्म में ईश्वरी गवर्नमेंट के, जो शिव शक्ति पांडव गवर्नमेंट है, बाधा बन रहे हो आप सभी। इस तरह से समझ में आया? बांध रहे हो आप सभी इस तरह का लेन देन करके। समझ में आ रहा है? तो यहाँ छुप नहीं सकता। अंगद मिसल पांव जमा दिया है। अरे अंग ने दिया ही नहीं, आपने तो अंग दिया ही नहीं जिससे जन्म लिया, जिसको माता स्वीकार किया। बताए ना वचन, अंग दिया ही नहीं, उसको तो तंग किया है आप सभी ने, अपने परिवार की मर्यादा को भंग किया है और जंग छेड़ दिया है विपक्ष पार्टियों, एंटी पार्टियों के साथ मिलकर के। समझ में आया? फिर उसके गांव में अब तो आने के लिए अपने पांव को धो लो और नाव में बैठ जाओ। उड़ान नहीं भर सकते हनुमान बन के, हनुमान अंगद के समान आप सभी चले हो। अंग जो दे देगा ना, वो ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। हाँ, उस संग में रहेगा, अपने अंग से संग में रहेगा। जो अंग दे देता है
उसका अंग बाहर गए तो देखो नंगे हो गए सारे। वो अंग से संग में रहता है, यानी कानों से उसी का संग, उसी का सुनेगा, मुख से वही उसी की बात, सत्य की बात बोलेगा जिसको अंग दिया हुआ होता है। समझ में आ रहा है? और जो आज्ञा मिलेगी वही करेगा, जो दिया जाएगा वही खाएगा पिएगा, वही रहेगा। तुम संग खाओ पियो उठो बैठो। प्रैक्टिकल कहाँ गया बच्चों? बताओ आप सभी कहाँ गए? अभी कहाँ हो? देखो कि कहाँ नहा रहे हो आप सभी? अंगत विसल दे दिया। माया रावण हिला कर दिखाए। अरे माया रावण नहीं है, माया बेटी है। ये पुरुष तन के द्वारा जो 5 विकृतियों की कृति होती है उसको रावण बोलते हैं, और स्त्री तन के द्वारा 5 विकृतियों की जब कृति होती है उसको माया बोलते हैं। कान खोल के अच्छे से सुन लीजिए। बीके वाला जो 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, वही रावण है। देखो कैसे ये सुनी सुनाई पॉइंट ये सुनाई जा रही है। बताओ, भी सनातनी में फेंक रहे हैं लोग, जो फूक दिए जाने वाले, जो फूक दिए गए, जे इस तरह के पर जो दिए ना, जो पार इससे इस पर से आप उड़ान नहीं भर सकते, ये पर कतर दिया गया है। जो यज्ञ माता के द्वारा शंख ध्वनि हुई ना, शंखनाद, वो तीनों चारों लोकों में, 14 भवनों में, अब पूरे ब्रह्मांड में सब में गूंज उठी है कि हृदय देश का संदेश नगर ग्राम गिर कंदर वन में गूंज उठा, संदेश भेज चुकी है वो। अब तो आदेश दिया जाएगा, दिया जा रहा है आदेश जारी। और फिर क्या आगे चल करके बाप दादा नाम का भी स्पष्ट चैलेंज देंगे। वही बाप दादा माता पिता का बैकबोन है, याद रखिएगा। समझ में आया? तो प्रकृति और माया दोनों गुलामी करेगी। अरे याद रखना, वो तलवे छटवा रही है। ऐसे पुरुष जो अंदर एक बाहर दूसरे होते हैं, आज करके घर के जो आप सभी बोलते हो ना माया, देखो तलवे चाट रहे हो सभी। गुलामी की तो बात ही छोड़ो, गुलाम बने हुए। बीवी एक ही है, मियाँ एक ही है, और वो मियाँ बीवी का गुलाम होता है, और माता पिता परिवार में पुत्र पुत्रियों की दास दासी का पाठ बजाते हैं। इससे बड़ा गुलामी और क्या होगा? और बुढ़ापा अवस्था में, वानप्रस्थी अवस्था में सारी जिम्मेवारी बच्चों को दे देते हैं। ये सभ्यता है, रॉयल्टी है। समझ में आया? और ये मायावी शक्तियां होती हैं जो श्रीमत का लेबल लगा करके जितना भी ढोंग पाखंड किया है, क्या उसके गुलामी कर रहे हैं वो लोग, गुलाम बने हुए हैं माया के। वही है मायावी शक्तियां जो विनाश के निमित्त बनी हुई हैं, और उसकी गुलामी कर रहे हैं लोग भगवान भगवती के नाम पर। तो भारत माता की ही जय नहीं, भारत पिता पुत्र पुत्रियों की विजय भी है, विजय। और फिर पुत्र पुत्रियों का जय, जय बोलते हैं उनकी। जब विजय विजय वैजयंती माला, भगवती गीता माता, भगवान भारत पिता भगवान, जय भारत पिता भगवान भगवती गीता माता। कहाँ है गीता माता? बोलो, कहाँ है गीता माता? कौन है गीता माता? रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में। देखो देखो ये बुर्का पहनने वाले, ये विकार का ये लोग बता पाएंगे जब पर्दा हट जाएगा तो। ये विकार का चल रहे हैं स्पष्टीकरण करने स्त्री में और पुरुष में। अभी तक पहचान में आया? अरे हमारी सनातन परंपरा में तो नारी शक्ति की बताया गया, आज जो शक्ति नहीं बनती है उसको सुपनखा पूतना बताया गया। और पुरुष को जो पुरुषत्व है, जो एक अपने वचन पर मर मिटे, जान दे दिए उस सूर्यवंशी घराने के, उनको पांडव में गिनती हुई। समझ में आया? वो पांडव है, पंडे नहीं है जो इधर उधर अपना बेच खा रहे हैं, ईमान को बेच रहे हैं, धर्म को बेच रहे हैं, बेच खा रहे हैं सभी। जो अपने कई वचन दिया भट्टी पीरियड में आया करके, उसके पहले भी दिया, और यज्ञ माता से जब डायरेक्ट क्लास इनडायरेक्ट सुना, कितना वचन दिया है इन सभी ने। और देखो बेच रहे हैं, बांच रहे हैं उनके साथ खड़े होकर के। तो ये मैसेज उस भाई को और जो उनके गुरु हैं उनको भिजवा दीजिएगा। समझ में आया?